झाड़ू, पोछा और कुकिंग से पाएं टोन बॉडी। देसी वर्कआउट हैक्स। अगर आपके पास जिम जाने की फुर्सत नहीं है और हजारों रुपए की मेंबरशिप आपकी बेकार जा रही है और घर के काम कर करके कमर का दही बन चुका है, तो रुकिए, आज मैं आपका वही पुराना बोरिंग घर का काम चुटकी बजाते ही जिम वाले वर्कआउट में बदलने वाली हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। झाड़ू, पोछा, आटा गूंदना, जमीन से सामान उठाना और यहाँ तक कि चाय में उबाल आने का इंतजार करना, ये कोई थकाऊ काम नहीं बल्कि आपकी बॉडी को टोन करने की सबसे धांसू देसी ट्रिक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी किचन और होम फिटनेस हैक्स, जिनसे आपका घर तो चमकेगा ही, साथ ही आपकी जिद्दी कैलोरीज भी पानी की तरह बर्न होगी। वो भी बिना जिम गए, बिना एक भी रुपया खर्च किए और बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले। तो उठाइए अपनी झाड़ू पाल्टी, क्योंकि आज से आपका घर ही आपका जिम है। और हाँ, लास्ट वाला हैक तो आपकी पूरी मेंटल हेल्थ को रीसेट कर देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह कोई जिम भागता है, कोई योगा क्लास जाता है, तो कोई साइकिलिंग करने निकलता है। लेकिन मेरी सुबह की शुरुआत होती है मेरे अपने देसी जिम यानी मेरे घर से। और सच बताऊं तो सुबह उठते ही घर की सफाई करते करते ही मेरे पूरे शरीर का फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। अलग से टाइम निकालने का कोई झंझट ही नहीं। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ मेरे सुबह का सबसे पहला मॉर्निंग फिटनेस हैक। आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं कर रही हूँ घर के जाले साफ। लेकिन जरा ध्यान से देखिए इससे मैं कैसे कर रही हूँ। सफाई करते वक्त मैं पूरी तरीके से अपने पंजों टोस के बल खड़ी हूँ और पंजों के बाहर ही धीरे धीरे आगे पीछे भी वॉक कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फायदा होगा। ऐसा करने से पिंडलियों और टखने बेहद मजबूत और शेप बनते हैं और रीढ़ की हड्डी खिंचती है, जिससे रात भर का आलस और जकड़न 2 मिनट में गायब हो जाता है। और तीसरा, पंजों पर बैलेंस बनाने से सीधे पेट की मसल्स टाइट होती है। तो सुबह सुबह पंजों पर चलकर जाले साफ कर लो, ना जिम की जरूरत ना अलग से योगा की। जाले तो साफ हो गए और अब बारी है जमीन पर बिखरे इस सामान की, जैसे ये डोरमेट्स। अब हम में से 90% लोग क्या गलती करते हैं, झाड़ू लगाने से पहले सामान उठाने के लिए सीधे कमर से ऐसे टेढ़े होकर झुक जाते हैं और फिर दोपहर होते होते चिल्लाते हैं, हाय मेरी कमर। अरे बाबा, ऐसे झुककर अपनी कमर का कष्ट मत दीजिए। सही तरीका है, पीठ सीधी रखिए, घुटनों को मोड़िए और प्रॉपर नीचे बैठकर सामान उठाइए। ये सिर्फ सफाई का तरीका नहीं बल्कि आपकी बॉडी के लिए जिम स्क्वाट से भी बढ़कर है। इससे ना आपका कमर दर्द होगा और आपके घुटने और जांग भी मजबूत होंगे। तो यानी कि घुटनों की ग्रिस हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए झाड़ू लगाने से पहले जमीन से एक एक चीज उठाते वक्त ये देसी स्क्वाट लगाइए। बुढ़ापे तक कभी कमर और घुटनों के दर्द की शिकायत नहीं होगी। सफाई करते करते अचानक मेरी नज़र खिड़कियों पर पड़ी। बरसात के पानी और मिट्टी से कांच एकदम धुंधले से हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें भी लगे हाथों चमका दिया जाए। लेकिन ठहरिए, यहाँ हम करेंगे एक जबरदस्त वर्कआउट। कार साफ करने के लिए मैं सिर्फ एक हाथ का नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, पहले दोनों हाथों को अंदर की तरफ गोल गोल घुमाना है और फिर रोटेशन बदलकर बाहर की तरफ। तो काम का काम और दोनों बाजुओं की एक साथ कसरत। इसके फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कंधों की जकड़न खत्म होती है और बाजुओं का लटकता फैट तेजी से बर्न होता है। और दूसरा, जब आप दोनों हाथों को एक साथ अलग अलग रोटेशन में चलाती है ना, तो ये आपके दिमाग और कंसंट्रेशन एकाग्रता को बहुत तेज बनाता है। और तीसरा, हाथों की सर्कुलर मूवमेंट आपकी चेस्ट और अपर बैक की मसल्स को भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग देता है। तो काम तो हमें रोज करना ही पड़ता है, तो क्यों ना इसे थोड़ा मजाकिया और एक्टिव बना दिया जाए। खुशी खुशी काम कीजिए, आपका घर ही आपका सबसे बड़ा और फ्री का जिम बन जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग झाड़ू लगाते वक्त सीधे खड़े रहते हैं और जब कुर्सी या सोफे के नीचे से कचरा निकालना होता है ना, तो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होकर झुक जाते हैं। अब इसका नतीजा कमर में भयानक दर्द और दूसरा, कचरा और बारीक मिट्टी पूरी तरीके से निकलती ही नहीं। झाड़ू बस आधी अधूरी सी होकर रह जाती है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी झाड़ू लगाएं, हमेशा इस तरीके से अपने पंजों के बल बैठ जाइए और नीचे बैठकर झाड़ू लगाइए। आप खुद देखेंगे कि नीचे बैठकर सफाई करने से कोने कोने का कचरा और मिट्टी
एकदम प्रॉपर बाहर निकल आती है और सिर्फ काम ही नहीं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो कमाल के हैं। इससे आपको बैक पेन नहीं होगा और पंजों के बल बैठकर बैलेंस बनाने से आपके टखने और पिंडलियाँ और पेल्विक एरिया बहुत मजबूत बनता है। और तीसरा, ये पंजों वाला देसी स्क्वाट आपकी थाइस का जिद्दी फैट बहुत तेजी से बर्न करता है। इसलिए झुककर झाड़ू लगाना बंद कर दीजिए, पंजों के बल बैठकर झाड़ू लगाइए। घर में एक दाना मिट्टी नहीं बचेगी और पैर भी एकदम फिट और टर्न रहेंगे। आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि देखो मम्मी या दादी नानी आज भी कितनी फिट है। जरूर इन्होंने असली देसी घी खाया होगा। अब देसी घी अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों जादू सिर्फ खाने में नहीं था, असली जादू था उनके घर के काम करने के तरीके में। उस जमाने में काम करने के लिए आज की तरह मशीनें नहीं होती थी, सारा काम हाथ से और जमीन पर बैठकर होता था। आजकल पोछा लगाने के लिए तरह तरह के फैंसी इक्विपमेंट्स और मॉप्स आ गए हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे पुराने देसी तरीके हैं वो बेस्ट हैं। जब आप इस तरीके से जमीन पर बैठकर देसी तरीके से पोछा लगाती है ना, तो ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। ऐसा करने से आपका बेली फैट कम होता है। जमीन पर बैठना और खिसकना आपकी कमर, हिप्स और पेल्विक मसल्स की इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग करता है कि जो किसी जिम मशीन से भी नहीं हो सकती। और तीसरा, हमारी पुरानी पीढ़ियों के घुटने बुढ़ापे तक इसीलिए मजबूत रहे क्योंकि वो रोज इस तरीके से बैठते थे, जिससे उनके घुटनों का लचीलापन हमेशा बना रहता है। तो पैसे बचाएं, घर चमकाएं और अपनी बॉडी को फिट बनाएं। ये देसी पोछा सिर्फ जमीन की धूल नहीं, बल्कि शरीर का सारा आलस और एक्स्ट्रा फैट भी कम कर देता है। अच्छा, सच सच बताइए, बर्तन मांजने में किस किस को आलस आता है? ऐसा लगता है ना कि कितना बोरिंग और टाइम वेस्टिंग काम है, लेकिन सच बताऊं तो बर्तन धोने में ही छिपा है आपकी परफेक्ट फिटनेस का राज। बर्तन धोने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमें लगते ही हैं, तो क्यों ना इस 15 मिनट को अपने पर्सनल कार्डियो सेशन में बदल दिया जाए। देखिए, जब भी मैं बर्तन मांजती हूँ ना, तो मेरे हाथ तो बर्तन चमका ही रहे होते हैं, लेकिन नीचे मेरे पैर बिल्कुल खाली नहीं बैठते। मैं बर्तन धोते धोते स्पॉट जॉगिंग करती हूँ, यानी अपनी ही जगह पर कदम ताल। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, सच बताती हूँ, कमाल का फायदा मिला है। इतना ही नहीं, आप खड़े खड़े पैरों का एंगल भी बदलते रहिए। कभी 10 सेकंड पंजों के बल खड़ी हो जाइए, कभी एड़ियों पर संतुलन बनाइए और कभी पैरों को अंदर की तरफ कीजिए, कभी पैरों को बाहर की तरफ मोड़िए। ऊपर हाथों से बर्तन मांजने का और अपर बॉडी वर्कआउट, और नीचे पैरों की जॉगिंग से लोअर बॉडी टर्निंग बन गया ना 15 मिनट में फुल बॉडी वर्कआउट। यानी कि हमारे हाथ भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे पैर भी काम कर रहे हैं। तो अगर आज से पहले आपको बर्तन मांजने से चिढ़ थी, लेकिन आप एक टोन और फिट बॉडी चाहती हैं, तो आज से ही बर्तन मांजना शुरू कर दीजिए। बिना एक भी रुपया खर्च किए सिंक के पास ही आपका जिम तैयार है। अक्सर आपने देखा होगा कि फिटनेस के नाम पर लोग ज्ञान देने लगते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, कम खाओ, तेल घी बंद कर दो। लेकिन सच बताऊं, थोड़ा तेल घी हमारी बॉडी और जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब जरा मुझे ही देख लीजिए, आज मैंने भिंडी की बनाई है सूखी सब्जी, और आप तो जानते ही हैं कि भिंडी में थोड़ा सा तेल मसाला तो एक्स्ट्रा ही डलता है। तो देखिए मैं कैसे रोटी से पूरी कढ़ाई रगड़ रगड़ कर सारा मसाला पहुँच रही हूँ। सच बताऊँ तो कढ़ाई पहुँच कर बनाई गई ये मसाले वाली रोटी इतनी टेस्टी लगती है ना कि पूछिए मत। और मुझे इसे खाने में जरा सा भी डर या गिल्ट नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम खुद करती हैं, तो आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होती है कि सब कुछ आसानी से पच जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप रसोई में रोटियां बना रही हो या घर समेट रही हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा हो? मैंने अक्सर देखा है कि हम महिलाएं काम तो हाथ से करती रहती हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। या तो हम अपने पास्ट में खोए रहते हैं कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, या फिर फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन क्या आप जानती हैं, ऐसा करने से काम का बोझ और थकान दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात शेयर करना चाहूंगी कि हमेशा काम करते वक्त अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर और गहरी सांसें लेते रहिए। ये छोटी सी आदत आपको तुरंत प्रेजेंट में ले आएगी। और दूसरा, सच कहूँ तो घर का काम कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक तरीके का मेडिटेशन है। अगर आप बर्तन धो रही हैं, खाना बना रही हैं या झाड़ू लगा रही हैं, तो
बस उसी पल में रहिए। ऐसा करने से आपका काम भी बहुत बेहतरीन होगा, आपका मन भी अंदर से खुश रहेगा और आपका तन भी हल्का और स्वस्थ महसूस करेगा। तो अगली बार जब हाथ काम में लगे हों तो दिमाग को भी उसी पल में रखिए और सांसों से जुड़े रहिए, मतलब सांस लेते रहिए प्रॉपर। अगर ये बात आपके दिल को छुई हो तो इसे अपनी ज़िंदगी में आज़मा कर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्राणायाम वाले जो फ़ायदे होते हैं ना, वो सब इससे आपको होने वाले हैं। लोग जिम में जाकर हज़ारों रुपए लुटाते हैं सिर्फ़ एक लेग डे करने के लिए, लेकिन सच बताऊँ वो लेग डे आप अपने घर की किचन में ही बिल्कुल फ्री में कर सकती हैं। अब मुझे इस नीचे वाली ट्रॉली से सामान निकालना है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे कमर से आधे अधूरे झुक जाते हैं और फिर शाम होते-होते कमर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे बाबा, अब से झुकना बंद कीजिए। जब भी नीचे की ट्रॉली या अलमारी से सामान निकालना हो तो पीठ सीधी रखिए, घुटनों को मोड़िए और प्रॉपर नीचे बैठकर सिट-अप्स या स्क्वाट लगाते हुए सामान को निकालिए। अरे रसोई और घर के काम में हम दिन भर में कम से कम 50 से 100 बार नीचे से सामान उठाते हैं। अगर हर बार आप ऐसे ही नीचे बैठकर उठेंगी तो दिन भर में अनजाने में ही आपसे 100 स्क्वाट्स तो पूरे हो ही जाएंगे। इससे पैरों और जांघों की धांसू टोनिंग हो जाती है और जीरो कमर दर्द। तो अब से किचन की ट्रॉली खोलिए और अपना लेग डे शुरू कीजिए। ना जिम की फीस, ना अलग से टाइम निकालना और पैर एकदम टोन। कपड़े तो हम सब रोज धोते ही हैं और सुखाने के लिए बास्केट में भरकर ले जाते हैं, है ना? लेकिन मैं इस बोरिंग काम को भी अपने वर्कआउट में बदल देती हूँ। जब भी मैं लॉन्ड्री बास्केट लेकर चलती हूँ तो इसे सिर्फ बेमन से ढोती नहीं हूँ, बल्कि चलते-चलते इस बास्केट को अपने कंधों से लेकर सिर के ऊपर तक लिफ्ट करती रहती हूँ। देखिए कंधे तक लाई, फिर मैं इसको सिर के ऊपर तक सिर के ऊपर प्रेस किया और फिर नीचे। तो ऐसा मैं करने की कोशिश करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ख़ास बात का ध्यान रखना है, बास्केट में कपड़े कम हो तभी आप ये इस तरीके की एक्सरसाइज़ कीजिएगा, ज़बरदस्ती बहुत भारी वज़न नहीं उठाना है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो आर्म स्ट्रेंथ वो बढ़ती है और हमारी बॉडी जो बाहें हैं वो टोन हो जाती है। और इसके अलावा सिर के ऊपर उठाने से आपकी अपर बैक और चेस्ट की मसल्स स्ट्रेच होती है, जिससे झुककर चलने की आदत जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो अपनी बॉडी की क्षमता को पहचानिए और घर के छोटे-छोटे कामों को ही अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बना लीजिए। कपड़े भी सूख जाएँगे और बाजू भी एकदम टोन हो जाएँगे। अब हम इंडियंस का चाय और कॉफ़ी के बिना तो गुज़ारा है ही नहीं, है ना? लेकिन जब तक किचन में चाय या कॉफ़ी उबल रही होती है, तब तक 2 से 3 मिनट बेमन से सिर्फ़ खड़े रहने का क्या मतलब? तो मैं इस खाली टाइम को भी बिल्कुल बेकार नहीं जाने देती। देखिए कॉफ़ी बनते-बनते ही मैं खड़े-खड़े ताड़ासन कर लेती हूँ, तो कभी दोनों हाथों को ऊपर से लॉक कर खींचते हुए पर्वतासन कर लेती हूँ। मैं कभी भी किसी काम को बोरिंग समझकर यूँ ही खाली खड़ी नहीं रहती। हर छोटे काम को वर्कआउट से जोड़ देती हूँ और सच बताऊँ इसके तो बड़े फ़ायदे हैं। इससे अपर बॉडी स्ट्रेच होती है, आपकी मतलब फेफड़े पूरी तरह खुलकर ऑक्सीजन लेने लगते हैं। और दूसरा, जब आपकी बॉडी फिट रहती है तो मन अपने आप खुश रहता है, और जब आप अंदर से खुश और एनर्जेटिक रहती हैं तो पूरा घर खुशहाल रहता है। तो किसी भी काम को बोझ मत बनाइए, उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। पैसे भी बचेंगे, जिम का टाइम भी बचेगा और आप हमेशा यंग, ग्लोइंग और सुपर एनर्जेटिक फील करेंगी। और हाँ, अगर आप सिर्फ रोज 5 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं ना, तो बिना जिम गए आपको मिलते हैं 4 जबरदस्त फायदे। पहला, सीढ़ियाँ चढ़ने से आपका दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं और आपकी स्टेमिना तेजी से बढ़ती है। दूसरा, नॉर्मल वॉक के मुकाबले सीढ़ियाँ चढ़ने में 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, जो वेट लॉस के लिए बेस्ट है। और तीसरा, ये आपकी जांघों, पिंडलियों और हिप्स की मसल को टोन करके पैरों को शेपर और मजबूत बनाता है। और फोर्थ है, इससे जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है और हड्डियां बुढ़ापे तक मजबूत रहती है। तो अगली बार लिफ्ट का इंतजार मत कीजिए, सीढ़ियां पकड़िए और घर पर ही फ्री का कार्डियो कीजिए।
महिलाओं के डेली रूटीन में एक और बड़ा काम शामिल है बाजार से ताजी-ताजी सब्जियां खरीद कर लाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार जाने जैसे इस रोजमर्रा के काम को भी आप अपने हाथों की जबरदस्त कसरत बना सकती हैं। देखिए, जब भी मैं सब्जी लेने जाती हूँ ना, तो हमेशा एक जैसे 2 बैग साथ में लेकर जाती हूँ और सब्जी वाले भैया से दोनों थैलों में बराबर-बराबर वज़न ही डलवाती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों हाथों पर इक्वल वज़न पाता है और घर आते-आते यानी कि चलते-चलते ही इन थैलों को ऊपर-नीचे करके अपने हाथों की मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। जिम में इसे लोग फार्मर कैरी या बाइसेप कर्ल्स कहते हैं। वो आपकी बाजार की पैदल यात्रा में ही पूरा हो जाता है। इसके फ़ायदे भी बड़े कमाल के हैं। दोनों हाथों की बराबर टोनिंग होती है और इससे थैले उठाने से हाथों की उँगलियाँ, कलाइयाँ और कंधे बहुत मजबूत होते हैं। और तीसरा, 2 बराबर वज़न लेकर चलने से आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहती है, जिससे कंधों का झुकना बंद हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप मंडी जाएँ, सब्जी मंडी, तो 1 थैला नहीं 2 सेम बैग लेकर जाएँ। वज़न आधा-आधा बाँटिए, घर तक चलते-चलते हैंड्स की एक्सरसाइज कीजिए और बिना जिम गए स्ट्रॉन्ग बाजू पाइए। अच्छा, सच-सच बताइए, किचन की स्लैब पर घंटों खड़े-खड़े किस-किस के पैर और कमर दुखने लगती है, हालत खराब हो जाती है ना? तो इसका बहुत ही आसान और असरदार हल है। जब भी आपको कटिंग, चॉपिंग करनी हो, ढेर सारी सब्जियाँ वगैरह काटनी हो या बच्चों के लिए फ्रूट छीलने हो, तो किचन स्लैब पर खड़े रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नीचे फर्श पर चटाई बिछाइए और आराम से चौकड़ी मारकर यानी सुखासन में बैठ जाइए। जैसे मैं यहाँ पर बड़े मज़े से बैठकर अनार छील रही हूँ। और हाँ, अगर आप सुखासन से भी एक कदम आगे बढ़कर अपनी बॉडी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एनर्जेटिक बनाना चाहती हैं, तो सब्जी काटते वक़्त पद्मासन यानी लोटस पोज़ में बैठ जाइए। देखिए, इस तरह दोनों पैरों को एक दूसरे की जांघों पर रख कर बैठना यानी पद्मासन। लेकिन अगर आप शुरू-शुरू में आपसे प्रॉपर पद्मासन नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। आप आराम से अर्ध पद्मासन लगा सकती है, यानी सिर्फ़ एक पैर को मोड़कर दूसरी जांघ पर रख लीजिए। सब्जी काटते-काटते इस आसन में बैठने के इतने अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप हैरान रह जाएँगी। इससे माइंड रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है, पेल्विक और हिप्स की डीप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगली बार जब भी ढेर सब्जियाँ काटनी हो, तो किचन स्लैब पर खड़े रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर पद्मासन या अद्भुत पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। सब्जी की कटिंग भी हो जाएगी और बैठे-बैठे आपकी योग साधना भी। आजकल बाजार में आटा गूँथने की तरह-तरह की डो मशीनें आ गई है, लेकिन सच बताऊँ, ये सब मशीनें अपनी जगह है, लेकिन अपने हाथ का कोई मुकाबला नहीं। जब आप अपने हाथों से आटा गूँथती हैं ना, तो ये सिर्फ़ रोटी की तैयारी नहीं होती, बल्कि आपके हाथों की एक ज़बरदस्त कसरत होती है। आटे को उँगलियों से मिलाना और मुट्ठी मारकर पंच करना आपकी उँगलियों की जॉइंट्स की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और दूसरा, आटा गूँथते वक़्त जब आपकी कलाइयाँ घूमती हैं, तो हाथों की लटकती हुई चर्बी कसती है और कलाइयाँ कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। और तीसरा, हाथों की उँगलियों को बार-बार मोड़ने और दबाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे उम्र बढ़ने पर भी जोड़ों का दर्द या अकड़न नहीं होती है। तो मैं तो हमेशा अपने घर में भी यही कह सभी बच्चों को भी यही कहती हूँ कि कभी भी किसी मशीन पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। मशीनें तो कभी भी खराब हो सकती हैं और काम अटक सकता है, लेकिन ईश्वर ने जो ये हमारे जो हाथ दिए हैं ना, ये हमेशा हमारे साथ हैं, तो हम कभी भी इनसे अपना काम कर सकते हैं। चाहे ज़मीन पर बैठकर पोछा लगाना हो या हाथों से आटा गूँथना हो, जितना काम आप खुद हाथ से करेंगी ना, उतनी ही आप सेल्फ डिपेंडेंट और स्वस्थ और फिट रहेंगी। तो मशीनों की गुलामी छोड़िए, अपने हाथों की ताकत पहचानिए। आटा भी बढ़िया गूँथेगा, रोटी भी सॉफ्ट बनेगी और आपकी उँगलियाँ और कलाइयाँ बुढ़ापे तक मजबूत रहेंगी। लेकिन दोस्तों, जाते-जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज मैंने जितने भी देसी वर्कआउट बताए हैं, उन्हें अपनी उम्र, अपनी बॉडी और अपनी क्षमता के हिसाब से ही कीजिएगा। शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी बॉडी की सुनिए और उतना ही कीजिए जितना आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों, फिट रहने के लिए जिम की महँगी मशीनों की नहीं, एक सही सोच और एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। जब काम में मज़ा होगा, तो थकान का नामो-निशान भी नहीं होगा। तो अगर आज के बाद आपको भी अपनी रसोई और घर के काम में अपना देसी जिम दिखना शुरू हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी उन सभी सहेलियों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जो काम करते-करते थक जाती हैं। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार, सेहतमंद और काम की ट्रिक्स के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। काम भी मज़े से कीजिए, खाना भी मज़े से खाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, बाय बाय।